सबसे पहले आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पर शादी हॉल्स की तामीर के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सारा कराची ही कमर्शियल हो गया, रह क्या गया, पूरे कराची का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। रिहायशी जमीन 150 साल तक रिहायशी ही रहती है। रिहायशी इलाके में पानी और दीगर सहूलियात उसी के मुताबिक दी जाती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर के मकीनों को 7 दिन में फ्लैट्स खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक इमारत को बगैर कंप्लीशन प्लान हासिल किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से, जो इस वक्त नस्ला टावर में मौजूद हैं। अमजद, 7 रोज का वक्त दिया गया है फ्लैट्स खाली करने का, क्या कहना है मकीनों का? देखिए रजी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर के जो मकीन हैं, जो मालकान हैं, उनको 7 रोज़ में ये इमारत खाली करने का नोटिस तो दे दिया है, लेकिन यहाँ किसी किस्म की कोई हलचल दिखाई नहीं देती। तमाम लोग बिल्कुल आराम से नॉर्मली इस इमारत 44 के करीब जो है वो इस इमारत में फ़्लैट हैं, 10 के करीब खाली हैं, बाकी तमाम जो फ्लैट्स हैं वो आबाद हैं। तमाम लोग यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, कामों से आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है। 7 दिन का नोटिस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से दिया गया है कि इस फ्लैट को, इस इमारत को तौर पर खाली कर दिया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जब आला हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह है कि जो अदालत के अहकामात हैं वो तहरीरी तौर पर अब तक मौसूल नहीं हुए हैं, और तहरीरी तौर पर जो अहकामात मौसूल होंगे इसके बाद ही SBC की टीम जो है वो यहाँ आकर बाकी जो मामला हैं उनको देखेगी। मिली भगत SBC की अपनी मिली भगत और जो मुख्तारकार हैं फिरोजाबाद, उनकी मिली भगत से ये जो बंगले का प्लॉट था। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 75 डस्का में इंतखाबी मार्का कल हो रहा है। गुज़श्ता रात ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम अपने इख्तिताम पर पहुंची। हल्के में रीपोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 47 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के उम्मीदवार अली असद के दरमियान एक बार फिर कांटे के मुकाबले की तवक्को है। सियालकोट के हल्का NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को एक मरतबा फिर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का होने जा रहा है। हल्के में इस वक्त इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है, जानेंगे डस्का में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। नदीम, इलेक्शन मुहिम गुज़िश्ता शब ख़त्म हो चुकी, इस वक्त क्या सूरत हाल है हल्के में, आगाह कीजिएगा। हल्का NA 75 डस्का के अंदर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर 19 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को कालअदम करार देकर 10 अप्रैल को नए ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हर लिहाज से यहाँ पर इंतज़ामिया ने भी तैयारियाँ मुकम्मल कर, हल्का के वोटर्स के हवाले से बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4,94,003 वोटर्स मौजूद हैं। यहाँ पर हल्का के अंदर आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। वोटर्स यहाँ पर पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त सियालकोट के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आते जाते रोड के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर रौनकें लगी हुई हैं डस्का के इलेक्शन के हवाले से। बहुत से इलेक्शन डालने वालों को, हमने इलेक्शन में वोट डालने वालों को, वोटर्स को हमने यहाँ पर रोककर इनका ख्याल जानने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे कल के इलेक्शन के हवाले से? भाई कल के हवाले से हम वोट डालने के लिए बड़ी पुरजोश अवाम यानी कि तैयार है। आगे इलेक्शन हुआ है नून लीग का और PTI का, तो वो पता नहीं उसमें क्या हुआ है, लेकिन ये अब आपने वोट किसको देना है भाई? हम PTI को वोट डालेंगे भाई। अच्छा, एक वोटर से बात की, वो तो PTI को डालने के लिए तैयार हैं। एक और वोटर भी मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी। ये हमारा शहर जो है, इससे पहले भी जितनी दफ़ा इलेक्शन हुआ है मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यहाँ से अक्सरियत हासिल की है। डस्का के अंदर तो अभी मिला जुला रद्द अमल नजर आ रहा है। कुछ और वोटर्स भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बात यह है कि ये नवाज शरीफ का शहर है, ये मुस्लिम लीग, ये नवाज शरीफ के शेरों का शहर है। ये SOP के नाम पर अगर इंतज़ामिया खलवाड़ करना भी चाहे तो 10 अप्रैल की जो शाम होगी वो उनका ग्रूब आफ्ताब होगा इक़्तिदार का, और यहाँ से नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ लोग 10 अप्रैल से पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवा चुके हैं। यहाँ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि कल 10 अप्रैल का। बहुत शुक्रिया नदीम अता गौरी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। मार्का होने जा रहा है और
कल पोलिंग का अमल शुरू होगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी आपको अपडेट किया जाता रहेगा। अभी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाहौर हाईकोर्ट से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ पर गद्दारी के मुकदमे के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर इनको ये मुल्क अच्छा नहीं लगता तो छोड़कर चले जाएं, इस मुल्क में रहना है। रियासत माँ होती है, माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं हो सकती। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माँ का काम है अपनी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ देना। इस रियासत का बाशिंदा हूँ, इस रियासत के इदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांगूंगा, कमज़ोरियों की निशानदही कर रहा हूँ। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत में बेहतरी। अपने बयान में उनका कहना था कि अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इब्तिदा में पूरे जिस्म में दर्द और ठंड महसूस हो रही थी, बुखार की अलामात थी। डॉक्टर्स ने चेक किया और खून के टेस्ट किए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें बाहर निकलने से मना करते हुए मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके शादबान में खातून की खुदकुशी केस में नया मोड़ आ गया। सोबिया ने रोते हुए ऑडियो मैसेज में कहा कि मोहल्ले के लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, शदीद अजियत का शिकार हूँ, तंग आकर खुदकुशी कर रही हूँ। खातून 3 बच्चों की माँ थी। खातून के शौहर की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके शादबान में खातून की खुदकुशी केस में अब नया मोड़ आ गया है। सोबिया ने रोते हुए ऑडियो मैसेज में कहा कि मोहल्ले के लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, शदीद अजियत का शिकार हूँ, तंग आकर खुदकुशी कर रही हूँ। सोबिया और उसके बच्चों को धमकियां मिल रही थी। यहाँ ऐसे लोग हैं जो इलाका मकीनों को धमकियां देते रहते हैं। 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची शादमान टाउन में खुदकुशी करने वाली खातून की हमसाय का बयान, कहा इन्हें अपने बच्चों की फिक्र है, इस इलाके से निकलना चाहते हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। उनके बच्चों को धमकी दिया जा रहा था, उससे हम डरे हुए कि मेरे भी तो बच्चे हैं यहाँ पे लोग ऐसे हैं, हम तो खुद डरे रहते हैं। यहाँ पे दुआ पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत। अभी तो 2 दिन से हमसे खाया पिया नहीं जा रहा, रुक किया खाना पीना, यकीन करें हमारी बच्ची है, उससे डरे हुए कि अल्लाह से हमें यहाँ से निकाल दीजिए बस। 2 दफ़ा पुलिस आ चुकी, 2 लड़के यहाँ के 2 मर्द थे, वो जा चुके हैं, थाना जा चुके हैं, जिसमें से एक मर्द तो यहाँ से घर छोड़ दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से और जानेंगे इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक रोज़ कबल एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक सोबिया नामी खातून ने जो है वो फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद जब पुलिस ने तहकीकात की और तमाम तफसीलात से जो है वो आगाह किया, तो पता चला कि जो मुल्ज़िमान हैं वो इनको हिरासा कर रहे थे, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आके जो है वो खुदकुशी की है। अगर इनके बारे में बताऊं तो इनकी उम्र तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान थी और इनके जो है वो 4 बच्चे हैं, जबकि इनकी सबसे छोटी बेटी जो है वो उसकी उम्र अभी 5 साल है, जबकि इनका जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी उम्र अभी तकरीबन 18 से 20 साल के दरमियान है। अगर बात की जाए तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो शहर कायद में बढ़ने लगे हैं। शहर के एतराफ़ में ये जो हिरासमेंट के केसेस हैं, इनके अंदर इजाफा होता जा रहा है। पुलिस जो है उसने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। कुछ मुश्तबा अफराद को जो है वो हिरासत में भी लिया गया, जिससे तफ्तीश जो है वो जारी है, जबकि एक मरकज़ी मुल्ज़िम का सुनने में आ रहा है। ठीक है, मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया सलमान आपका। और अब कुछ बात करेंगे अमन अमान की मखदूश सूरत हाल की। कराची के इलाके कोरंगी में दिन दहाड़े बेकरी लूट ली गई। जदीद असलह से लैस 3 डाकू दुकानदार और ग्राहकों से नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। 2 अफराद लूटमार करते रहे, तीसरा बाहर पहरा देता रहा। PCHS नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का 6ठा रोज़। भारी मशीनों से चारबाग कॉलोनी में कायम गैर कानूनी कच्चे पक्के मकानात मिसमार किए जा रहे हैं। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी में कई मकानात मिसमार, जबकि 18 बंगले जुज़वी तौर पर मिसमार किए गए हैं। मलबा उठाने का काम भी जारी है।